एक ख्याल ये आ रहा है कि ईरान जब यहाँ लेके आया सब में जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह, तो ये पुराना कहीं क्योंकि उससे सॉरी टू से बहुत ही मैं गाढ़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसराइल इसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहता होगा कि जो ख़ुद लेबनान की जो एथनिक और रिलीजियस डिवाइड है, इससे आप नहीं समझते? ये दुरुस्त है। देखें, उन्होंने अभी दरियाए लितानी तक का एरिया तो अपना इमीडिएट हदफ करार दिया हुआ है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है। फिर उसके बाद वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का इलाका जो जनूबी लेबनान है वो तकरीबन इवैक्यूएट हो जाए, खाली हो जाए। उसके लिए उन्होंने इवैक्यूएशन आर्डर पास किए हैं और उनका ये ख्याल है कि जब हिजबुल्लाह को इस इलाके से निकाल दिया जाएगा तो ये जो कम्युनिटी जो हिजबुल्लाह की स्टांच सपोर्टर है, जब ये डिस्प्लेस हो जाएगी तो अल्टीमेटली आगे बैरूत मिक्स है। बैरूत का सिर्फ जो जाहिया वाला सबर्ब है वो चूंकि हिजबुल्लाह सपोर्टेड है, तो उसको वो हैवीली बम्बारमेंट करके तो लोगों को वहां से भी डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं, या उनका ख्याल ये है कि इस पूरे अंदर के एरिया के अंदर से मुज़ाहमत भी खत्म हो और मुज़ाहमत के लिए जो अवामी हिमायत है वो भी खत्म हो, और जो अवामी हिमायत रखने वाले इलाके हैं वो इलाका उनसे खाली करा के उसे इसराइल एनेक्स करे। चूंकि आपके इल्म में है कि 2000 में इन लोगों ने इसराइल से आज़ादी हासिल की थी और जनूबी लेबनान इसराइल ने एनेक्स कर लिया हुआ था। फिर 2005 के अंदर 6 के अंदर जो वार हुई, उस वार में हिजबुल्लाह ने जो इसराइल को शिकस्त दी तो आपके अलार्मिंग सिचुएशन हो गई और उन्होंने भी मुसलसल तैयारी की और हिजबुल्लाह ने भी मुसलसल तैयारी की, क्योंकि हिजबुल्लाह को पता है कि इसराइल के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है वो नेचुरल उसकी जगह पहले लेबनान है और दूसरी तरफ फ़लस्तीन है। अब उनके सामने हदफ यह है कि वो इस एरिया को टेक ओवर करना चाहते हैं ताकि इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी है उसको ओवरकम करें और उसको एक ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ा के ले जाए। और ये भी मैं नहीं कह रहा, इसराइल के मिनिस्टर्स ने मल्टीपल टाइम इसको रिपीटेडली ये कहा है। अब वहां पे जो उनकी कैलकुलेशन की कमी है वो ये है कि वो हर जगह सिविलियन कैजुअलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बारमेंट, घरों के ऊपर बम्बारमेंट, एक खौफ और पैनिक क्रिएट करते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि उसके नतीजे में रेजिस्टेंस भी साथ ही चली जाएगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की तैयारी नजर आती है। आज 27th डे है डॉक्टर साहब मुजाहिद भाई, 27th डे इसराइल जैसी मिलिट्री माइट ने इतना बड़ा असल्ट, 70,000 पहले थे उनके ट्रूप्स और अब 20,000 मजीद लेके 90,000 ट्रूप्स मेस्ड हैं लेबनान के बॉर्डर के ऊपर। और कोशिश उनकी सिर्फ एक है कि मैसिव बम्बार्डमेंट के साए के अंदर कम अज कम वो ग्राउंड टेक ओवर करें और जियोग्राफिकल जो है वो एरिया का कब्जा करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस सारे अमल के दौरान इस वक्त मैं वेस्टर्न सोर्सेज को कोट कर रहा हूं ताकि एक रियल पिक्चर आपके सामने आए। वो कहते हैं कि कम अज कम जो है वो 1000 इसराइली टॉप ट्रूप्स, जो एलीट ट्रूप्स जिनको कहते हैं गोलानी ब्रिगेड और इस टाइप के, न सिर्फ ये कि वो जख्मी हैं, शदीद इंजर्ड हैं और 100 से ज्यादा लोग जो उन्होंने तस्लीम किया वो मारे जा चुके हैं। और उनका जो सिंबल है वो 2 है, एक मिरकावा टैंक है जिस पे तकरीबन डेली की 2 है, टोटल 400 उनके पास ये मिरकावा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो 400 में से आप समझिए कि अगर 27 डेज हो गए तो डेली 2 मिरकावा टैंक्स या 3 ये रेजिस्टेंस तबाह कर रही है। और जिस तरफ आपने इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने डिस्प्लेस किया था फलस्तीनियों को और लेबनानियों को, लेकिन इस वक्त नॉर्दर्न इसराइल के अंदर लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। इस वक्त जब हैफा के ऊपर अटैक होता है तो कम से कम कल इसराइल के हार्तेज अखबार ने दिया कि 0.5 मिलियन पीपल आर इन द शेल्टर्स जब हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक किया। तो सूरत हाल अब उनको अंदाजा नहीं था, कैलकुलेशंस उनकी गलत थी कि इस सारे क्राइसिस के बावजूद और टॉप लीडरशिप की शहादत के बावजूद ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे।